अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नुदा आसिफ खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो जनाब आज हम जा रहे हैं रियाद बॉलीवुड वर्ल्ड। ठीक है, तो जैसे कि आपने मेरा पहला व्लॉग देखा था उसके अंदर हम रियाद बॉलीवुड सिटी हमने आपको घुमाया था, लेकिन आज हम आपको रियाद बॉलीवुड वर्ल्ड लेके जा रहे हैं, जो कि बहुत ही मज़ेदार और फ़न फिल जो है वो ये हमारा व्लॉग होने वाला है। तो इसको एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको वहाँ के बारे में हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जनाब हमने अपने टिकट बुक करवाए थे वी बुक से। ठीक है ना, वी बुक का मैं आपको लिंक नीचे दे दूँगी, उसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड करके आप उसमें जितने भी ये रीसीजन्स वगैरह लगे हुए हैं यहाँ के आप अपने टिकट्स बुक करवा सकते हैं बड़े आसानी से। ठीक है, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं करना, बस आप वहीं से अपने टिकट्स वगैरह लें और बुकिंग की आप पेमेंट करें और आपके टिकट बुक हो जाते हैं। तो जी बॉलीवुड सिटी वर्ल्ड जो है वो उसका जो टिकट है वो वैसे जो वीकेंड्स का है वो 40 रियाल का है और जो वीकडेज़ का है वो 30 रियाल का है। लेकिन इसके अंदर ये लोग ये करते हैं कि 40 रियाल वाले टिकट जो है वो जल्दी सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो अगर आपका वीकेंड पे जाने का इरादा है तो कोशिश करें कि पहले से पहले अपने टिकट आप बुक करवा लें ताकि आपको 40 रियाल वाले टिकट मिल जाए, वरना आपको जो है वो 40 रियाल वाले ही टिकट आपको जो है वो 115 और 125 150 के पड़ेंगे, क्योंकि वो जो कुछ बायर्स होते हैं वो पहले से ख़रीद लेते हैं और वो फिर अपनी मर्ज़ी के पैसों के वो टिकट आपको जो है वो सेल आउट करते हैं। तो ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अच्छा जनाब, अब हम बॉलीवुड सिटी में वर्ल्ड में जो है वो एंटर हो चुके थे और ये इसकी एंट्रेंस है जहाँ पे बड़े मज़ेदार से कैमल्स इन्होंने लगाए हुए हैं। मैंने हर तरह की ये चौक सी इन्होंने बनाई हुई है। ठीक है ना, राउंड अबाउट है और राउंड अबाउट से यहाँ पे काफ़ी सारे रास्ते अलग अलग जो है वो लोकेशंस पर निकल रहे हैं। तो हमने इसमें से एक बीच की लोकेशन सेलेक्ट की थी और हम इसमें हम दाखिल हुए थे। जगह जगह जो है वैसे यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए होते हैं, शॉप्स हैं और जगह जगह के यहाँ पे लोग आए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिन्होंने अपने जो मुल्क की इनके डिफरेंट इनकी वैरायटीज़ हैं और जो इनका अपना एक कल्चर है वो शो कर रहे थे। और आप एक ही जगह पर रह के मुख्तलिफ जो कंट्रीज़ है उसके आप मज़े ले सकते हैं, उनके कल्चर को आप पहचान सकते हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं कि आपको किस किस तरह के इनके कल्चर्स होते हैं, इनके खानों को, इनके पहनने ओढ़ने को, इनके नाचने गाने को, हर एक चीज़ को आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे आपका एक एक लम्हा ऐसा होता है कि आप एक एक लम्हे को एंजॉय करते हैं। कोई भी एक समझे कि सिंगल आपका एक वो भी नहीं होता कि आप यहाँ पे बोर हो रहे हो। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे एंटर हुए, आप देखें ऊपर कितना कोई खूबसूरत उन्होंने एलईडी से इसकी जो है ना वो रूफ जो है वो डेकोरेट की हुई थी। और ये हम आहिस्ता आहिस्ता चाइना की तरफ जो है वो आगे बढ़ रहे थे। तो हम जैसे ही आगे बढ़े तो हमारे राइट साइड पे जो है वो चाइना का पेविलियन था और ये लेफ़्ट साइड पे जो है यहाँ पर उन्होंने ऐसे छोटे से क्रूज़ लगाए हुए थे और ये आप चारों तरफ से आपको ये क्रूज़ आपको हर जगह मिल रहा था। इसके मैंने पेमेंट नहीं पूछी कि ये कितने का इसका टिकट था, क्योंकि हम लोग इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे, हम लोग जो है वो एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड थे, तो इसलिए हम आगे बढ़ते ही चले गए। तो ये हमारे जो राइट साइड पे था वो चाइना था। हम चाइना में जो है वो एंटर हुए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से चाइना वालों ने जो है वो अपने स्टॉल लगाए हुए थे। इनके स्टॉल पे जो है वो चाइनीज़ नहीं होते, ज़्यादातर फिलिपिनोज़ बैठे हुए होते हैं। लेकिन ये है कि चाइना ऑल ओवर जो है वो आपको एक ही जैसा तकरीबन सामान मिल रहा होता है। चाइना में, थाईलैंड में या कोरिया में, जापान में आप चले जाएँ तो ऑलमोस्ट सभी एक ही तरह का इनका मटेरियल रखा हुआ होता है। तो बहरहाल ये छोटे छोटे से देखें स्टॉल थे, इतना मज़ा आ रहा होता है ना यहाँ पे, इतना कोई आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो जितना भी जो केस में रह रहे हैं लोग, वो मेरा उनको है कि आप ज़रूर यहाँ पे जाएं रियाद सीज़न और बॉलीवुड वर्ल्ड आप जाके ज़रूर इसको एक्सप्लोर करें और आप यकीनन आप इसको इंजॉय करेंगे। अच्छा, ये कुछ मुझे मिलता जुलता लगा। दुबई में जो ग्लोबल विलेज लगता है ना, ये उससे कुछ मिलता जुलता है, बल्कि मोस्टली चीज़ें उन्होंने वहीं से ली हुई हैं। ये देखें, ये इनकी ज्वेलरी थी, ज्वेलरी के आइटम थे जो इन्होंने 15 और 20 रियाल में लगाए हुए थे और अच्छे ही थे, गुड थे, मज़े के थे। और साथ ही ये इनके मुख्तलिफ फूड स्टॉल्स लगे हुए थे। यहाँ पे हमने इनकी डम्पलिंग्स वगैरह ट्राई किए और ये देखिए पूरी फूड स्ट्रीट इन्होंने यहाँ पे बनाई हुई थी
मज़ेदार सी जो है वो फूड स्ट्रीट थी, जहाँ पे इनके नूडल्स वगैरह मिल रहे थे, इनके मीठे स्वीट्स इनके थे, ड्रिंक्स थी इनकी, मतलब इनका ट्रेडिशनल जो चाइनीज़ जो इनका ट्रेडिशनल फूड है वो यहाँ पे मिल रहा था। मैंने वैसे यहाँ पे कुछ स्टॉल्स में, जो कि इनके बड़ी बड़ी शॉप्स टाइप की थी, वहाँ पे इनके ट्रेडिशनल फूड देखे, यानी कि मुझे लगा कि जो वहीं का जो आपको टेस्ट है ना वो आपको कहीं ना कहीं मिल रहा होगा, क्योंकि जब वहाँ ही के लोग खड़े होकर आपको बना के दे रहे हैं, ऑथेंटिक है, तो फिर यकीनन आपको वहीं का टेस्ट मिलेगा। तो अगर आप फूड लवर्स हैं और आप चाहते हैं कि आप डिफरेंट कंट्रीज़ के फूड ट्राई करें, तो आप ज़रूर से जाएं रियाद सीज़न, और ज़रूर से जाके जो है वो इसको एंजॉय करना। तो हम ये घूम ही रहे थे चाइना का, इन्होंने काफ़ी बड़ा पवेलियन बनाया हुआ है, काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम लगता, लेकिन क्योंकि हम जल्दी हमें एक्सप्लोर करना था तो हमने बस इसको स्क्रॉल किया, हमने बहुत ज़्यादा इसको डिटेल में सच नहीं देखा। अगर आपने जाना है तो ये 4 बजे से स्टार्ट हो जाता है, 4 बजे से लेके आप रात के 1 बजे तक इसको एंजॉय कर सकते हैं। अब हम कोरिया में दाखिल हो रहे थे, तो आप देखें कि कितना खूबसूरत इन्होंने कोरिया का, अच्छा इन्होंने हर जगह का ना इस तरह का दिया हुआ है कि पहले एक अंदर जाएं तो आपको एक फूड स्ट्रीट सी दी हुई है, एक लुक दिया हुआ है, उसके बाद फिर इनकी मार्केट एक्सप्लोर करने को दी हुई है कि आप इनकी जाके मार्केट को एक्सप्लोर करें। तो भाई मेरे बच्चे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे, क्योंकि उनको एक्सप्लोर करने का शौक़ है, तो उनको चाइनीज़, जापानीज़, कोरियन, थाई हर तरह के खाने जो है ना वो खाने मिल रहे थे। ये इनकी एक फूड स्ट्रीट सी इन्होंने बनाई हुई थी, और एक शॉप पे तो उन्होंने नाम ही अपना जो है ना वो स्ट्रीट फूड का रखा हुआ था, दिया हुआ था कि जी स्ट्रीट फूड है। ये देखें आप ऊपर से, मतलब इतना कोई हर जगह से इन्होंने इतना उसको मज़ेदार बनाया हुआ था कि आप देख कर जो है ना वो आपका दिल ही खुश हो जाए। और जनाब ये देखिए, ये आपका बेहतरीन सा जो है ना वो यहाँ पे एक माहौल क्रिएट किया हुआ होता है, वाकई बेइंतहा जो है ना वो खूबसूरत माहौल होता है। और जनाब ये हम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इनकी जो फूड स्ट्रीट थी वो एक्सप्लोर कर रहे थे, और हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या चीज़ इनकी ट्राई करें और क्या चीज़ हम इनकी छोड़ें। अच्छा यहाँ पे क्या होता है कि क्योंकि एक सेटअप सेट होता है, तो हर चीज़ इनकी जो है ना वो प्राइस इनके सेट होते हैं। तो यहाँ पे कोई भी चीज़ आप ले रहे थे ना वो 25 रियाल से कम की नहीं थी, जो चीज़ थी वो 25 रियाल से अप की थी, 25 रियाल से डाउन की कोई भी चीज़ नहीं थी। ये इनके कोई राइस क्रैकर्स थे, उसका कोई इन्होंने ये कुछ सॉस वॉस में बना के ये दिया हुआ था, ये मैंने ट्राई नहीं किया। उसके बाद जनाब हम आए इनके बाहर की साइड पे, तो ये देखें ये इनका कोरिया का, इन्होंने कुछ ट्रेडिशनल इनके ड्रेसअप हुए थे लोग, और इस तरह से जो है वो अपने ट्रेडिशनल ड्रेस में घूम रहे थे। ये देन जनाब देखें कोरियन हार्ट के साथ नीचे कोरिया लिखा हुआ है, बहुत ही कोई मज़ेदार सा इनका होता। अच्छा जनाब ये इनके फूड्स थे, ये इन्होंने एक वो बना के जो है वो डमी बना के रखे हुए थे कि आप इसमें से कोई भी चीज़ लेना चाहें तो आप लें और उसको एंजॉय करें। तो चाइना से तो हमने डम्पलिंग्स लिए थे, फिर कोरिया से हमने जो है वो कॉर्न हॉट डॉग लिया था, और ये भी काफ़ी मज़े का था, बिल्कुल इन्होंने फ्रेश बना के केचप और मायोनीज़ के साथ जो है वो सर्व किया था। तो ये देखें इस तरह की इसकी लुक थी। उसके बाद जनाब फिर हम बाहर आए, हमने देखा तो जो वो बोट वाला एरिया था वो आपको हर तरफ से नज़र आ रहा था। ये सामने एक ग्लोब बना हुआ था, और साथ ही जो है वो इन्होंने बैठने का इंतज़ाम दिया हुआ था कि जब आप थक जाएं तो आप यहाँ पे बैठें और अच्छे से जो है वो व्यू को एंजॉय करें चारों तरफ से। ठीक है, तो आप यहाँ से बैठ के भी थोड़ा थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते थे कि आपको किस साइड पर आपने जाना है। वैसे यहाँ पे डिफरेंट जगहों पे मैप्स दिए हुए होते हैं ताकि आपको ओरिएंटेशन हो जाए कि आपको किस साइड पे जाना है और किस साइड पे आपको नहीं जाना है। और साथ ही जो है वो पेपर मैप भी आपको देते हैं कि वो आपके हाथ में होता है, तो आपको कुछ समझ में आ जाता है। ये देखें कितना खूबसूरत व्यू था कि सामने से कश्ती आ रही थी और एक फाउंटेन जो है वो चल रहा है, बेइंतहा खूबसूरत था। फिर जनाब हम मज़ीद आगे बढ़े तो मेरे बच्चों ने पीना था बूबा टी, तो फिर हमने यहाँ से जो है वो बूबा टी हमने यहाँ से ऑर्डर की, और बड़े मज़ेदार सी ये जो एक फ़िलिपिनो भाई थे ये बना कर दे रहे थे। इनका स्टॉल था यहाँ पर, और इन्होंने ये था ही बेसिकली स्लैश और बूबा टी वगैरह का। तो हमने एक ब्लू लेमन
ट्राई की इनकी, और साथ ही फिर हमने एक मैंगो बोबा टी हमने इनकी एंजॉय की। तो काफ़ी मज़े की थी, मज़ा आया। फिर आगे बढ़े। अच्छा, यहाँ पे एक और भी चीज़ होती है कि ये लोग हर जगह का कल्चर में ना ये लोग बखूर ज़रूर यूज़ करते हैं। तो ये बखूर जला रहे थे और माहौल में इतनी कोई खूबसूरत, मैं कहूँगी ना मज़ेदार सी जो एक बखूर की एक खुशबू फैली हुई थी, जो हमारे कपड़ों में भी बस गई थी। और जब हम वहाँ से वापस आए तो हमारे पास से वो खुशबू मुसलसल महसूस हो रही थी। तो मैं आपको ये बता रही थी पहले कि ये 4 बजे स्टार्ट हो जाता है और रात के 1-1:30 बजे तक लगा रहता है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर आप अपने टिकट को भरपूर तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप ठीक 4 बजे यहाँ पहुँच जाए, तो आपको पार्किंग भी अंदर मिल जाएगी। हम क्योंकि बहुत लेट पहुँचे थे तो हमें पार्किंग भी यहाँ नहीं मिली, हमें बॉलीवुड सिटी में पार्किंग करनी पड़ी और वहाँ से बॉलीवुड वर्ल्ड चल के आना अच्छा खासा रास्ता था बीच में। तो अगर आप इसको सही से इसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं ना, तो आप जनाब 4 बजे यहाँ पर पहुँच जाएं और पार्किंग शार्किंग करके आप इसको अच्छा सा जो है वो एक्सप्लोर करें और अपना जो टिकट है ना वो उसकी आप भरपूर आप उसके मज़े लीजिए। यहाँ पर थकावट हो जाती है यहाँ पे घूमने की, तो एनर्जी अच्छी खासी अपनी जो है वो रिचार्ज करके आइएगा। ठीक है, पानी पीते रहिएगा ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे, खाते पीते रहिएगा यहाँ पे, और बीच बीच में जहाँ जहाँ जगहें बनी हुई हैं वहाँ थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट लेके और फिर आगे बढ़ते रहिएगा। लेकिन ये मस्ट विजिटेड जगह है, आपने यहाँ पे जाके मस्ट इसको एक दफ़ा विज़िट करना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो सऊदी टच दिया हुआ था, सऊदी स्टाइल का इन्होंने जो है वो बनाया हुआ था। ये देखें किले बने हुए हैं ये, ठीक है ना। और जो यहाँ पे कल्चर है उसी को इसको थोड़ा सा इन्होंने यहाँ पे लुक दिया हुआ था। वही बखूर जल रहे थे, वही परफ्यूम्स थे जगह जगह पर जो है वो। अब आपको आगे आगे मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से, ये देखें ये इन्होंने जो है वो परिंदे बिठाए हुए थे, ठीक है ना। और ये अंदर जो है वो आप अंदर जाइए और पैसे दीजिए और तस्वीर उतरवा लीजिए। तो खैर बहरहाल हमने तो ये काम नहीं किया। तो बस उसके बाद ये देखें, ये बड़े मज़े से इनके ना स्नैक्स थे और ये टेस्ट भी करवाते रहते हैं आपको। तो आपने जो है वो टेस्ट करना हो तो ये आपको आप इनको बोलेंगे तो आपको टेस्ट भी कराएंगे। साथ ही यहाँ पे ये ड्राई फ्रूट्स थे, ये भी ये साथ साथ टेस्ट करवाते रहते हैं, फ्रेश होते हैं इनके, आप चाहें तो यहाँ से ख़रीद भी सकते हैं। साथ ही ये आप देख रहे हैं ना रंग बिरंगी चीज़ें, ये रंग बिरंगी जो है ना ये खुशबुएँ थी, ठीक है ना। ये फ्रेगरेंस थे जो आप यहाँ से लेके और यूज़ कर सकते हैं। ये बालों के लिए भी होते हैं, बॉडी के लिए भी होते हैं, आफ्टर शावर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये साथ ही यहाँ पे ऊद शूद इन्होंने दिया हुआ था जो आप लगाएं। साथ ही यहाँ पर एक बड़ी अच्छी सी इंटीरियर डिज़ाइनिंग इंटीरियर डेकोरेशन की एक शॉप थी जो हमने थोड़ी सी देखी बाहर से। फिर हम वहाँ से गुजर रहे थे तो चाइना के दरवाजे पर यहाँ पर एक जो है ना इनका कोई ट्रेडिशनल कोई शो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी सी इसकी भी वीडियो बना लेते हैं। उसके बाद जनाब फिर हम आगे बढ़े तो एक यहाँ पे वो दिया हुआ था, पुल सा बनाया हुआ था, ठीक है ना। इसके नीचे से जो है वो ये सारे बोट्स वगैरह गुजर रहे थे और ये देखें ये साइडों से, और बड़ा मज़े का पुल था, अच्छा लग रहा था। यहाँ खड़े होकर हम तस्वीरें भी ले सकते हैं और इर्द गिर्द को भी हम ज़रा एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमारे आगे पीछे मज़ीद क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ठीक है, तो ये इस तरह से था। उसको हमने अपने इस पुल को जो है वो क्रॉस किया तो हम दूसरी साइड पे पहुंच गए। तो ये बेसिकली वर्ल्ड एक्सप्लोरिंग आपको एक छोटा सा इन्होंने बनाया हुआ है। ये देखें, ये साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे बर्ड्स भी रखे हुए थे इन्होंने, केव्स थे। मेरा ख्याल है कि आगे इन्होंने कुछ इसका भी छोटा मोटा ज़ू भी बनाया हुआ होगा। उस साइड तक तो हम नहीं गए, लेकिन ये हमने थोड़ा सा बर्ड्स का देखा। उसके साथ ही फिर हम एक और केव में से गुजरे, केव सा बनाया हुआ था। यहाँ पे फ़िश एक्वेरियम्स बने हुए थे, यहाँ पे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है वो फ़िश को एक्वेरियम करके रखा हुआ था और अच्छा व्यू था, मज़ा आ रहा था। एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट, मतलब आप यहाँ पे किसी भी कोने पर जाएं ना तो आपको हर जगह एक डिफरेंट एक्सपीरियंस मिल रहा है। आपको एक ही जैसी चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, डिफरेंट तरह की डिफरेंट आपको चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो मतलब ये है कि आप मतलब हर कदम पे आपकी एक्साइटमेंट है कोई ना कोई, हर कदम पे आपकी एक्साइटमेंट है कोई ना कोई। तो मतलब आप यहाँ जाके बोर हो ही नहीं सकते। तो आपने लाजमी यहाँ पर जाना है और इसको ट्राई करना है। ये कोई डिफरेंट तरह की मुझे फ़िश नज़र आई थी जो बड़ी कोई खौफनाक सी लग रही थी। बच्चे इसको ड्रैगन फ़िश कह रहे थे, मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े तो हमें फिर
एक जो है वो केव सा था, उससे से गुज़र के हम जब आगे निकले तो यहाँ तो हमें लगा कि हम एक नई ही दुनिया में आ गए हैं, बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल इसका जो है ना वो व्यू था। ठीक है, फिर यहाँ पे साइडों पे आपके जो है वही बोटिंग हो रही थी साथ साथ, और लेकिन ये है कि बोटिंग के साथ साथ ही जो है वो थोड़ा सा व्यू भी आपका डिफरेंट, मतलब आप जिस कॉर्नर से निकल रहे थे ना उस कॉर्नर से आपका एक डिफरेंट व्यू था। उसके बाद हम चलते चलते जनाब पहुँचे, मेरा ख्याल है कि हमारे लेफ़्ट साइड पे जो था ना वो यूएसए वगैरह था, फ्रांस था, यूएसए इटली वगैरह था, और हमारे राइट साइड पे जो था वो टर्की था, जो उन्होंने बीचम बीच बनाया हुआ था, और टर्की के साथ फिर और दूसरी कंट्रीज से। तो हम लेफ़्ट पे नहीं गए, हम राइट पर गए थे अपने, और राइट पे जाके फिर हमने जो है वो जैसे ही हमने देखा तो हमें अंदाज़ा हुआ। अच्छा, मज़े की बात आपको मैं एक बताऊं, और क्या एक मज़े की बात होती है वो यहाँ पर ये होती है कि आप जब किसी नए पवेलियन में दाखिल हो रहे होते हैं ना, या हो चुके होते हैं, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि आप जनाब एक कंट्री से निकल के ना आप किसी दूसरी कंट्री के अंदर आप आ गए हैं। तो ये तो पेरिस था, ये देखें कितना खूबसूरत उन्होंने जो है ना वो इस तरह से ये बनाया हुआ था। और ये पेरिस के जो आईफल टावर है उसके नीचे से हम गुज़रते हुए जो है वो टर्की जहाँ पहुँचे थे। ये देखें जनाब, इस तरह से हम निकले इसमें से, और यहाँ पर रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे, यहाँ अच्छे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए थे, कैफ़ेज़ थे, रेस्टोरेंट्स थे, और कॉफ़ी शॉप्स थी, और आइसक्रीम शॉप्स थी, मतलब जो आपका दिल करे, जैसा आपका दिल करे आप वो खाएं। आप ये देखें कि ये जो उन्होंने बीच में जहाँ पे ये बोटिंग कर रहे थे, ये इतनी खूबसूरत उन्होंने लाइटनिंग से इतना खूबसूरत इसका व्यू बनाया हुआ था कि बंदा यहाँ घंटों भी बैठ के गुजार सकता है। उसके बाद जी हम फाइनली हम पहुँच गए थे टर्की। तो ये टर्की स्टार्ट हुआ तो हमें नज़र आ गया था जगह जगह डोनर, और जगह जगह अंतालिया और तस्कीम स्क्वायर और इस तरह की चीज़ें लिखी हुई थी। तो आप समझ ही गए थे कि जनाब आप टर्की में दाखिल हो गए, और टर्की आए और टर्की का खाना अपना ट्राई करें, तो ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन खाना ट्राई करने से पहले हमें यहाँ पर जो है वो कुछ इनके ट्रेडिशनल इनके डांसिंग परफॉर्मेंसेस हो रही थी, ये देखें इस तरह से। तो ये हमने पहले तो यहाँ पे खड़े होके इस तरह से एंजॉय की, और ये देखें ये आप इसको फुल म्यूज़िक में आप यहाँ पे जो है ना वो इसको आप एंजॉय कर रहे थे। बेहतरीन सा आपका जो है ना वो यहाँ पे डांस परफॉर्मेंस था। ये आपका डांस परफॉर्मेंस ख़त्म हुआ तो ये बीच में इन्होंने बहुत खूबसूरत फाउंटेन्स बनाए हुए थे, और सामने ही गलाटा टावर बना हुआ था इनका। ठीक है, तो हर मुल्क के ना इन्होंने जो उनके लैंडमार्क्स हैं ना वो भी इन्होंने रखे हुए थे, ताकि आप समझ सकें कि कौन सी कंट्री का कौन सा लैंडमार्क है। तो जिसने अभी तक वर्ल्ड टूर नहीं किया है ना, वो ग्लोबल विलेज है या ये रियाद बॉलीवुड है, ये यहाँ ज़रूर जाए और वर्ल्ड टूर अपना छोटा सा करके आए। फिर जनाब बारी आई मसल्स खाने की, जो कि मेरी बेटी को बहुत पसंद है, और हमने यहाँ से ये मसल्स लिए, हमने ये खाए, और ये भी काफ़ी अच्छे थे, मज़े के थे। और उसके बाद फिर हमने इनका ऐरान ट्राई किया, और डोनर कबाब इनके जो होते हैं वो बहुत मज़े के होते हैं, वो हमने ट्राई किए। उसके बाद फिर टर्की आए बंदा और आइसक्रीम ना खाए, ओहो हो। आइसक्रीम खाने के बाद फिर हम पहुँचे गलाटा टावर की तरफ, जो कि बिल्कुल साथ ही में था। हमने गलाटा टावर देखा। उसके बाद यहाँ पे और भी बहुत सारे ऑप्शंस थे ये खाने पीने के, लेकिन क्योंकि अभी तक हम फुल हो चुके थे, क्योंकि हम जब से आए थे कुछ ना कुछ जो है वो हमारा चल ही रहा था। तो हमने कहा नहीं, अब हम थोड़ा सा वॉक शॉक करेंगे, उसके बाद फिर हम देखेंगे। थकावट भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी इस वक्त तक तो। और ये देखें यहाँ पे कहवा भी जो है ना वो इस तरह से मिल रहा होता है कि आप यहाँ से इससे ख़रीद के आप कहवा शावा भी पी सकते हैं, चाय शाय भी पी सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पर भी देखें बीच में इन्होंने जो है वो लगाई हुआ था आइसक्रीम की शॉप, और बड़े मज़े से ये लोग जो है ना वो आइसक्रीम लोगों को सर्व कर रहे होते हैं, लोग एंजॉय कर रहे होते हैं उसको, और ये भी बच्चों के साथ लोगों के साथ खूब एंजॉय कर रहे होते हैं। ये इसके बाद जो है वो टर्की में हम इस तरह से दाखिल हुए, और इसमें ग्रैंड बाज़ार भी इन्होंने बनाया मतलब छोटा सा, यानी कि एक छोटी सी जगह पे इन्होंने मुकम्मल वाइब्स आपको जो है वो टर्की की दी हुई थी। आप मुकम्मल वाइब्स आप टर्की की एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह के छोटे छोटे स्टॉल्स लगे हुए थे, यहाँ पे कपड़े थे, इनकी ज्वेलरी थी, इनकी खाने पीने के आइटम्स थे, इनकी जो मशहूर इनकी जो स्वीट्स होती हैं, ठीक है, वो थी, बकलावा था, जूसेस थे, तो ऑल इन वन रूफ समझें कि बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार एक्सपीरियंस था। स्पाइसेस थे, इनके बर्तन थे, इनके क्रॉकरी थी, बैग्स थे, और इस तरह के जो है वो डेकोरेशन आइटम्स थे इसमें। तो ये देखें इस तरह से इन्होंने जो है वो दिए हुए थे, और प्राइस इनके काफ़ी हाई होते हैं, लेकिन ये नेगोशिएबल होते हैं, ये लोग अपना कर लेते हैं, थोड़ा बहुत कम जो है ना वो इसको कर लेते हैं। तो आप जब भी अगर यहाँ से कुछ ख़रीदना चाहें तो आप बहुत ज़्यादा नहीं करते, थोड़ा बहुत कर देते हैं। उसके बाद ये देखिए यहाँ पे क्यों स्टैंड है, यहाँ पे हमने ये परफॉर्मेंस एंजॉय करने के बाद हम फिर आगे बढ़े, जहाँ पे जब जगह जगह पे इन्होंने इस तरह के गेम जोन्स लगाए हुए थे, जहाँ पे आप पेमेंट करें 20 रियाल का या 25 रियाल का, ये गेम था, उसको आप गेम खेलें और फिर आप इस तरह के टेडी बियर्स हैं या बनानास हैं, ये इस तरह से आप अवेल कर सकते हैं। तो फिर हम आगे बढ़े और ये देखें एक नई ही दुनिया मुझे लग रही थी, और ये बेसिकली मेक्सिको था। मेरा ख़्याल है कि ये मेक्सिको था, और क्योंकि हम मेक्सिको के अंदर हम दाखिल नहीं हुए थे, हम बाहर बाहर से ही मेक्सिको को देखते हुए आगे निकल गए थे, क्योंकि टाइम हमारे पास शॉर्ट रह गया था। और हम जुबैल से बेसिकली गए थे रियाद, और रियाद पहुंचते के साथ ही हम चले गए थे, तो हम थके हुए भी बहुत ज़्यादा थे। तो उसके बाद ये राइड्स वाइड्स भी यहाँ पे लगे हुए थे, और ये देखें ये मेक्सिको था, और मैक्सिकन फूड था यहाँ पे, और मार्केट थी, स्टॉल्स थे, और काफ़ी जो है वो डिफरेंट एक्सपीरियंस था। देखें लोग मतलब भरपूर एंजॉय कर रहे थे, भरपूर। अच्छा मज़े की बात है, यहाँ पे आपको ना छोटे रिक्शा टाइप के स्कूटीज़ भी मिल जाती हैं, जिसमें 2 लोग बैठ के आराम से सफ़र कर सकते हैं। एक बंदे की भी जो है वो स्कूटी होती है, तो जो ज़्यादा चल नहीं सकता है तो वो इस तरह से अपनी स्कूटी लेकर भी रेंट पर और यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकता है, शॉपिंग कर सकता है अपनी। तो ये तो छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशंस जो मुझे याद आती जा रही हैं वो मैं आपको देती जा रही हूँ। और साथ ही बाज़ औक़ात आपको एक जैसे स्टॉल जगह-जगह पे डिफरेंट कंट्रीज़ के एक ही जगह पे आपको लग रहे होते हैं कि ये सेम स्टॉल्स हैं। तो फिर उसके बाद जनाब फिर हम आगे गए, तो ये देखें ये भी एक स्क्वायर था, इतना मज़े का स्क्वायर बना हुआ था, और यहाँ पर भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा वो हो रहा था। अच्छा ये हम एक नई जगह गए, ये थी थाईलैंड, ठीक है ना। यहाँ पे थाईलैंड का शो था, अभी शो शुरू होने में थोड़ा टाइम था, तो हम ये फ्लोटिंग मार्केट जो है वो एक्सप्लोर करने निकल गए। देखिए इतनी कोई खूबसूरत लग रही थी, कलरफुल सी मार्केट थी ये। और हम इसके अंदर जब एंटर हुए अंदर,
गए तो ऊपर उन्होंने एम्ब्रेलास से जो है वो डेकोरेट किया हुआ था। और फ्लोटिंग मार्केट का मतलब बेसिकली ये था कि इसके पीछे सारा जो है वो चल रही थी, आपकी बोट्स वगैरह चल रही थी, और ऊपर जो है वो एक पुल सा बनाकर उन्होंने यहाँ पर वो दिया हुआ था, स्टॉल बनाए हुए थे। और यहाँ पे मुख्तलिफ़ तरह के फ्रूट वैरायटी थी, फ्रूट आपको जूसेस थे, फ्रूट्स थे यहाँ पे इस तरह से। तो मैंने कोशिश की है कि जितना जितना मैंने देखा है अपनी आँखों से वो मैं आपको भी दिखा सकूं। तो उम्मीद कर रही हूँ कि शायद पसंद भी आ रहा होगा आप लोगों को, और अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे कमेंट करके मुझे बताएं कि आप लोग किस किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद कर रहे हैं और क्या चीज़ आपको मेरी पसंद आ रही है। ये थाईलैंड का जो है वो शो था छोटा सा, जो हमने वहाँ पर देखा। जब हमने ये शो देख लिया तो फिर हम आगे बढ़े, और फिर हम आगे बढ़ के जो है वो एक और जो हमारा पेविलियन था वो वहाँ पर हम दाखिल हुए। और ये बेसिकली जो था वो इनका प्ले लैंड था, ठीक है। यहाँ पे राइड्स वगैरह लगे हुए थे इनके। और अच्छा, जब आप 115 का आप टिकट लेते हैं ना, प्रीमियम टिकट, तो आपके इसमें 5 राइड्स जो है वो फ्री देते हैं। लेकिन बेसिकली वो 5 राइड्स उनके लिए हैं जो राइड्स को एंजॉय करते हो। लेकिन जैसे मैं इतना राइड्स को एंजॉय नहीं करती, जैसे रोलर कोस्टर थी या और दूसरे तरह के राइड्स थे, तो मुझे ज़रा उससे प्रॉब्लम होती है। और मेरे बच्चे भी अभी इतने बड़े नहीं हैं कि उसको एंजॉय कर सकें, तो मतलब वो फिर आपके लिए बेकार है। तो आप कोशिश करें कि आपका जब बन रहा है प्लान, तो आप सबसे पहले इसके टिकट बुक कराएं और उसके बाद प्लान बनाएं। तो जो 40 रियाल या 30 रियाल वाला टिकट है वो अवेल करें, वो ज़्यादा बेहतर है, वर्थ इट है। वो 115 वाला वर्थ इट नहीं है। आप वही चीज़ आप काफ़ी ज़्यादा पैसे देकर जो है वो आप इंजॉय कर रहे हैं, तो मतलब वैल्यू फॉर मनी नहीं है वो, ठीक है। तो बाकी है कि अगर आप राइड्स भी इंजॉय करना चाहते हैं, 5 राइड्स आप इंजॉय करना चाहते हैं, तो ज़रूर फिर आप 115 वाला जो है वो टिकट ले लें। तो वो आपका आप उसमें आप अवेल कर लेंगे उसको। लेकिन क्योंकि हम उसको अवेल नहीं कर सके तो हमें वर्थ इट नहीं लग रहा था उसको उसमें। ये हम जनाब ईरान में दाखिल हुए, पता है आपको, ईरान था, और हम चलते चलते ईरान दाखिल हो गए, हमें पता ही नहीं चला। लेकिन हमें वहाँ की वाइब्स जब आना शुरू हुई, और वो वाइब्स किस तरह से आई, वो वाइब्स इस तरह से आई कि उसका जो कुछ जो रेस्टोरेंट्स थे उसके, और जो उसका कुछ उसमें कारपेट्स वगैरह को इस तरह से डेकोरेट किया हुआ था, तो हमें न समझ आया कि हम ईरान में दाखिल हो गए। जनाब ये ईरान है, और ये देखें ईरान में ये कारपेट की शॉप थी, और इतने नहीं कोई खूबसूरत कारपेट थे कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। इतने इनके वाइब्रेंट कलर, इतने खूबसूरत मटेरियल कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं यहाँ से 4-5 कारपेट ले जाऊँ उठाकर। लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंसिव थे, क्योंकि ये कारपेट ही 5000 से स्टार्ट हो रहे थे। तो आप बंदा कम करा के भी कितना कम कराएगा इसमें। तो ये आपको देखें, थोड़े से मैं आपको कलर्स दिखाती हूँ। ये इस तरह के इसके कलर्स थे, मतलब हर कलर पे आपका दिल आ रहा था, हर कलर पे आपका दिल आ रहा था। इतने ने इसके, और ये बोल रहे थे कि ये प्योर सिल्क पे बना हुआ है। इसके साथ यहाँ पे इनकी ज्वेलरी शॉप थी। ये मेरा ख्याल है कि इनके स्टोन्स वगैरह होते हैं जो ट्रेडिशनल इनके होते हैं, वहाँ के मशहूर होते हैं स्टोन ईरान के। तो ये वो थे। साथ ही जो है वही स्पाइसेस की दुकान थी,
और यहाँ पर जो है वो कुछ इनका कुछ स्वीट थी, ये बहुत मज़ेदार सी, हमने थोड़ी सी ट्राई की थी, मज़े की थी। और इसका बड़ा सोंधा सा टेस्ट था, जैसे हमारा सोहन हलवा टाइप होता है उस तरह का था, लेकिन डिफरेंट था सोहन हलवा से। साथ ही यहाँ पे इनकी शॉल्स की शॉप थी, ये भी बड़ी मशहूर होती है इनकी। यहाँ पे ये इनका कोई ट्रेडिशनल अस्फहानी कह रहे थे कि वहाँ की सिटी से ये बनी हुई चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पर ये लाइव शो हो रहा था। ये भी इनका कोई अपना सिंगर विंगर आया हुआ था, जिनको मेरा ख्याल है हम नहीं जानते, लेकिन मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया आप लोगों के लिए। उसके बाद ये देखें, यहाँ पे बड़ा अच्छा सा माहौल था। यहाँ पे ये बेसिकली शीशा कैफ़े था और यहाँ पे लोग बैठ के शीशा वगैरह एंजॉय कर रहे थे। पीछे राइड्स थी यहाँ पर, तो बड़ा अच्छा सा माहौल था और मेरा भी दिल कर रहा था कि मैं भी यहाँ बैठ के थोड़ी देर एंजॉय करूँ, लेकिन क्योंकि टाइम कम था तो मैं एंजॉय नहीं कर सकी इसको। मैं आगे बढ़ी और हम पहुँचे अपने राइड जोन की तरफ, और यहाँ पे हमने फिर अपना कार्ड वगैरह लिया। थोड़ा सा ये राइड्स वगैरह एक दो बच्चों ने किए यहाँ पर जो उनको समझ में आई, लेकिन बहुत कम ऑप्शंस थे राइड्स के, और जो गेम्स थे ना उस पर वो कार्ड आपका वैलिड नहीं था। सिर्फ जो इलेक्ट्रॉनिक राइड है उस पर आपका कार्ड जो है वो वैलिड है। तो उसके बाद जी हमने यहाँ से राइड लेके हम जब आगे बढ़े तो हमें नज़र आया यहाँ पर इंडियन पवेलियन। तो जो इंडियन पवेलियन था वो तो कोई बहुत ही मज़ेदार पवेलियन था, वहाँ तो मुझे बहुत ही मज़ा आया। ये पहले आप इस तरह से लुक लें। अच्छा, इसमें अभी हम बहुत सारी जगहों पे नहीं घूमे, जैसे कि हम फ्रांस नहीं गए, हम इजिप्ट नहीं गए, हम इटली नहीं गए, हम यूएसए नहीं गए, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में हम जब जाएंगे तो मैं आपको वो भी विज़िट करवाऊँगी। ये देखें, ये इंडियन इन्होंने इसका टच दिया हुआ था ताजमहल वगैरह का। अंदर हम जब दाखिल हुए तो साथ ही यहाँ पे चाय शाय मिल रही थी, गोलगप्पे मिल रहे थे और चाटें मिल रही थी, और मज़ेदार सी जो इंडियन ज्वेलरी मिल रही थी आपको। इंडियन कपड़े आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे थे, इंडियन लोग आपको देखने के लिए मिल रहे थे, और साथ ही जो है वो कुछ हेयर ऑयल्स के स्टॉल्स थे और बहुत मज़ेदार से थे। बहरहाल हमने यहाँ से जो है वो, मेरी बेटी को गोला गंडा खाना था तो हमने यहाँ से एक गोला गंडा लिया, वो एंजॉय किया, और बस उसके बाद फिर हमने यहाँ से अपना वापसी का सफ़र जो है वो स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा अंदर आ चुके थे, हमारी गाड़ी बहुत ज़्यादा दूर पार्क थी और टाइम जो है वो रात का तकरीबन 1:15 बज चुका था, और हमें बाहर निकलते हुए भी तकरीबन हमें 15 से 20 मिनट हमें लगने थे अपनी गाड़ी तक पहुँचते। तो बस जी हमने ये जल्दी से ये एंजॉय किया और उसके बाद फिर हम वापस गए। तो जनाब, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर आप लोगों को पसंद आया है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए, और मुझे अपनी ख़ास दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं अगले व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।